नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद हैं, सीतामढ़ी से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, और उनकी विदाई अब जेडीयू से तय नजर आ रही है। सुनील कुमार पिंटू जेडीयू से चलता कर दिए जाएंगे या फिर वो खुद जेडीयू छोड़ देंगे और जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोनों ही स्थिति परिस्थिति नजर आती है। संभव है कि सुनील कुमार पिंटू खुद ही जेडीयू छोड़ दें और बीजेपी में शामिल हो जाएं, और संभव यह भी है कि उनको जेडीयू से चलता भी कर दिया जाए। दोनों ही स्थितियां हैं और चाहे जो स्थिति हो, चलता किए जाएं या खुद जेडीयू छोड़ें, लेकिन एक बात साफ है कि सुनील कुमार पिंटू और जेडीयू के बीच कोई रिश्ता रहा नहीं। सुनील कुमार पिंटू और जेडीयू का नाता टूट चुका है। सुनील कुमार पिंटू और नीतीश कुमार के रिश्ते अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं। अभी उन्होंने जेडीयू छोड़ा नहीं है। और आपको लग सकता है कि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। हम ये कह रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू जो अभी जेडीयू में हैं, मौजूदा वक्त में जेडीयू के सांसद हैं, वो जेडीयू छोड़ने जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, या उनको जेडीयू से निकाला भी जा सकता है। तो जेडीयू छोड़ेंगे या जेडीयू से निकाले जाएंगे, लेकिन उनका ठिकाना तय है, वो बीजेपी में जाएंगे। अगर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का यह बयान आप सुन लेंगे तो फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि हम इतने उत्साह के साथ या इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं कि नीरज कुमार, माफ कीजिएगा, सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से, उनकी विदाई जेडीयू से तय है। तो नीरज कुमार का बयान पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। माननीय सांसद सुनील पिंटू जी, अगर अपने आप को बोरो प्लेयर मानते हैं तो ओरिजिनल प्लेयर जिस टीम के हैं, हिम्मत करके उस टीम के कप्तान से यह कहिए कि पिछड़ी जाति का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद कर दिया। जुबान खोलिए। साथ ही साथ जो ओरिजिनल टीम के कप्तान हैं, अगर इस जनजाति सर्वे से असहमत हैं तो केंद्र सरकार से यह कहिए कि वह जाति गणना कराए। अगर राजनीति में सामर्थ्य है तो एक अदद टिकट के लिए अपने राजनीति में अपने सामाजिक हित की जमीर नहीं बेचना चाहिए। बच्चों के शिक्षा का अधिकार और उनके अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में आप खामोश रहेंगे ओरिजिनल टीम के कप्तान के प्रति, तो यह निश्चित रूप से एक सामाजिक अपराध होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी नीरज कुमार साफ तौर पर नसीहत दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू को कि एक अदद टिकट के लिए आप अपना जमीर मत बेचिए। अब मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जाति गणना बिहार में हुई, उसकी सर्वे रिपोर्ट सामने आई और बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, भाजपा के सहयोगी दल सवाल उठा ही रहे हैं इस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जिस जाति गणना को, बिहार में हुई जो जाति गणना हुई, उसको एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। उसकी रिपोर्ट जारी हुई तो ऐतिहासिक दिन बताया गया, ऐतिहासिक कदम बताया गया। जेडीयू के ही सांसद ने उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा ये इस रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। तेली समाज के जो आंकड़े हैं उसको कम करके बताया गया है, और इसके लिए सुनील कुमार पिंटू ने तेली समाज के लोगों के साथ बैठक भी की है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर जब जेडीयू के सांसद ही सवाल उठाएंगे जाति गणना की रिपोर्ट पर,
तो फिर यह सवाल भी उठेगा कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है? आखिरकार क्यों पार्टी के सांसद ही जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? माजरा क्या है? मामला क्या है? तो जेडीयू ने दो टूक कहा है इसको लेकर कि वो वहीं जाना चाहते हैं जहां से वो आए हैं। इससे पहले भी जेडीयू के किसी बड़े नेता का बयान आया, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है वो वहीं जाना चाहते हो जहां से वो आए हैं। तो सुनील कुमार पिंटू बीजेपी से आए हैं, वो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी से जेडीयू में आए हैं। और अब ये चर्चा काफी तेज हो चली है, चर्चा नहीं है, तकरीबन तय नजर आ रहा है कि सुनील कुमार पिंटू अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अब जेडीयू उनको निकाल दे या खुद जेडीयू से अलग हो जाए, लेकिन उनका भाजपा में जाना तय है। दूसरी तरफ आपने नीरज कुमार को भी सुना। नीरज कुमार ने जाहिर तौर पर सुनील कुमार पिंटू को यह नसीहत दी है कि एक कदर टिकट के लिए आप जमीन मत बेचिए। नीरज कुमार ने बोरो प्लेयर बताया है सुनील कुमार पिंटू को। तो बवाल बढ़ा हुआ है जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर। बिहार की राजनीति में काफी बवाल है। भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है, एक तरफ सवाल भी उठा रही है, दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रही है, क्रेडिट लेने की होड़ भी है। और भारतीय जनता पार्टी यह भी कर रही है कि जाति गणना कराने का फैसला तो उस कैबिनेट ने लिया, उस सरकार ने लिया जिस सरकार में हम भी शामिल थे, और जेडीयू से ज्यादा मंत्री हम उस सरकार में बीजेपी के थे, हमारे थे। तो क्रेडिट लेने की होड़ भी है, वार पलटवार भी है। और दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर से ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि जो विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, मामला कुछ और है और बहाना कुछ और है। बकौल जेडीयू यानी जेडीयू नेताओं के मुताबिक, जेडीयू के मुताबिक सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी से टिकट चाहिए, सुनील कुमार पिंटू को भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होना है, भाजपा में शामिल होना है। वो इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जाति गणना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। जेडीयू इसको सिरे से खारिज कर रही है, जेडीयू कर रही है कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो हाल के दिनों में कई लोग जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और हाल के दिनों में कईयों को जेडीयू से चलता भी किया गया है। और ऐसी स्थिति उनके लिए खड़ी कर दी गई कि उनके पास जेडीयू छोड़ने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न रहे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी जल्दी हो चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू छोड़नी पड़ी, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बिल्कुल किनारे लगा दिए गए। आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। तो सुनील कुमार पिंटू के साथ यही स्थिति परिस्थिति होगी या वो खुद जेडीयू छोड़ देंगे, ये देखना होगा। लेकिन जा रहे हैं वो बीजेपी के साथ, ये बात भी बहुत कंफर्म नजर आ रही है। दूसरी तरफ परसों यानी कि एक दिन 2 दिन बाद 11 अक्टूबर को भाजपा में शामिल हो रहे हैं कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे, जेडीयू के एमएलसी रहे रणवीर नंदन। रणवीर नंदन ने किस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे ये आपको याद होगा, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी। हमला बोला था रणवीर नंदन ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर, फोन पर उनकी बहस हुई थी जिसका जिक्र उन्होंने किया था। तो वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।